हेलो बच्चों, क्लास 10th NCERT में टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पीछे के जितने प्रश्न हैं हमने सारे आपको करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप क्लास को सीक्वेंस में देख लीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का नाम है टॉप 100 क्वेश्चन। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो आपको इससे ज़्यादा बोर्ड पेपर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और कल का जो मैंने प्रश्न करवाया था 58, उसमें हम परिधि की बात किए थे और इसमें बच्चों क्षेत्रफल की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं, देखो पहले वृत्त, दो वृत्त की बात है तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चों, जिसको हम R1 मान के चलते हैं, 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अगर पहले वृत्त की त्रिज्या बच्चों 8 सेंटीमीटर है, R1 8 सेंटीमीटर है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों क्षेत्रफल को हम A से मान सकते हैं और ये हो जाएगा बच्चों पाई R स्क्वायर। और R क्या लिखेंगे, हम R1 लिखेंगे क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं दी हैं, अलग अलग वृत्त हैं, इसलिए पहले को R1 माना। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R1 बेटा कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई 8 का मल्टीप्लाई, अब देखो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 8 × 64 पाई। ठीक, क्या आ जाएगा बच्चों, 64 पाई वर्ग सेमी। ये आ गया पहले वृत्त की त्रिज्या से क्षेत्रफल। ऐसे बच्चों दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, चलो बताओ जल्दी से। तो सर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं और तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। किसी को कोई बच्चों समस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो पाई R2 कितना है बच्चों, 6। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 छंग क्या हो जाएगा बच्चों, 6 छंग हो जाएगा 36 पाई वर्ग सेमी। ये किसका आ गया बच्चों, क्षेत्रफल दूसरे वाले वृत्त का जिसकी त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या थी बच्चों 8 सेंटीमीटर, इसलिए हमने R1 माना, इसका R2 माना, इसका A1 एरिया है, इसका A2 एरिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, इन दोनों क्षेत्रफलों को अगर हम मिला दें, फिर कह रहे हैं कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब पहले वृत्त की दो त्रिज्याएं दी हैं, इससे हमने एरिया निकाला। फिर कह रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक नया वृत्त आपको बनाना है जिसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। मतलब A1 प्लस A2 ये नए वृत्त वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसका क्या होगा, एरिया पाई R स्क्वायर। A1 कितना है, 64 पाई। A2 कितना है बच्चों, 36 पाई, बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर। और 1 मिनट, 64 36 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 100 पाई बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा √100। भाई स्क्वायर इधर लगेगा √, तो R बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी जो नए वृत्त की त्रिज्या होगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। और कल के प्रश्न में बेटा एकदम इसी तरह था, उसमें बस परिधि की बात किए थे, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात किए हैं। परिधि 2 पाई r था,
यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो एरिया होती है आपकी पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या दी गई थी, दो त्रिज्या हैं, एक R1 है एक R2। तो पहले वृत्त का जब रेडियस से हमने एरिया निकाला तो A1 निकला पाई R1 स्क्वायर 64 पाई, दूसरे का बच्चों 36 पाई, दोनों को हमने जोड़ दिया बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया फाइनली, तो 100 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू फाइनली कितना गई 10। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना से हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और अभी जो और प्रश्न आने वाले हैं, आज तो ये 59 का था, अभी आपके पास 41 प्रश्न हैं। तो जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं आप एक एक प्रश्न को सीक्वेंस में देख डालिए। गारंटी करता हूँ कि सारे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में इसी टाइप के या यही प्रश्न या इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो थैंक यू, लव यू, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।